अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे देश में मोबाइल लिंचिंग तो आम हो चुकी है। हर जगह मोबाइल लिंचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नफरती लोग। तो वहीं पर एक मामला दिल्ली का बताया जा रहा है, जहां पर हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग उम्रा कर कर आ रहे थे। उनके वहां दिल्ली में अंधेरा हो रहा था मंदिर के पास, लेकिन जैसे ड्राइवर को दिखा नहीं, उन्होंने मंदिर के पास गाड़ी रोक दी गई और वहां पर उन्होंने खाना खाने की कोशिश की रोक कर, लेकिन उनके साथ कुछ बदसलूकी की गई। उनसे हम पूछना चाहते हैं किस प्रकार बदसलूकी की गई तुम्हारे साथ, बता सकते हैं आप? हाँ भाई, हम उम्रा करके आ रहे थे जी और हमारे कुछ साथी हमारे गांव से, हमारे परिवार के, हमको लेने के लिए गए। वहाँ से हम बैठ के चल दिए। हमको जुमा मस्जिद आना था भाई, चलो वहीं खाना खा लेंगे, वहीं नमाज पढ़ लेंगे। तो वहाँ से ऐसा हुआ, मान लीजिए जहाँ भी गाड़ी लगा रहा था वहीं सी भीड़ सी थी, तो ड्राइवर को गाड़ी नहीं लगानी थी। उसने कहा भाई गाड़ी लगाने की तो जगह है नहीं। तो कुछ साथी कहने लगे चलो भाई शहर से ही सामान ले लेंगे। तो जैसे शहर से ले लेंगे सामान भाई, फिर कुछ साथी कहने लगे भाई ऐसा है, खाना खुआ दिए तो हमें ड्राइवर साहब के कुछ साइड से में लगा के गाड़ी, क्योंकि हमारे पास पानी भी था, खाना भी था। तो उसने एक जगह गाड़ी रोकी, उसको भी पता नहीं था बेचारे को, वो आखिर ना मुस्लिम था। फिर हमने खाना खुना खा के हम फारिग हो के जो चलने लगे, तो इतने में एक आदमी आया। उसने कहा तुमने यहाँ टॉयलेट करा? हमने कहा नहीं भाई, हमने यहाँ टॉयलेट नहीं करा। वो सिर होता रहा और फ़ोन करता रहा। तो करीबन वहाँ 10-15 आदमी हो गए और बच्चा पार्टी बहुत होगी और बहुत कुछ हुआ हमारे साथ में। बस ये तो हम क्या बताएं, यहाँ तक के हुआ कि भाई मार पीट का भी मसला आ गया। चैन भी उनके पास थी, बेल्टा भी काट रखी थी उन्होंने। बस लास्ट ये हुआ कि भाई हमसे कहा कि न तुम्हें नारा भी बोलना पड़ेगा और माथा भी टेकना पड़ेगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि तुम्हारी वीडियो बहुत वायरल हुई, सारे में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत वायरल हुई, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। उसमें क्या कहना चाह रहे तुम सरकार से? कुछ नहीं हुआ उसमें, ना ही कोई मानने की बात। हम तो खुद चाहते हैं कि भाई कम से कम कुछ तो हो हमारा, भाई इसमें देश में कुछ तो हमारा, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो ये चाहेंगे भाई कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। तो हमारे नदीम भाई आए, लखनऊ से शबाब भाई आए हैं और जिला अध्यक्ष आरिफ राशिद हमारे मौजूद है। हम नदीम भाई से पूछना चाहेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में, जैसे यहाँ चलकर आए इनके पास? बिलाल भाई से हमारी बातचीत हुई, बहुत दुख हुआ और कहीं ना कहीं नफ़रत का ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया है हमारे देश के अंदर कि दाढ़ी टोपी या मुस्लिम नाम से ही इतना नफ़रत हो जाता है कि एक मौका पा करके और एक गलत इल्ज़ाम लगा करके उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से या सरकार से मेरी मांग है इस तरीके के नफ़रती चिंटुओं को रोकें, इसके ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाएं और जो माहौल 2014 के बाद खड़ा किया गया मुसलमानों के प्रति, वो हम देख रहे हैं धीरे धीरे उरूज पर जा रहा है। पहले लिंचिंग हुआ करती थी गाय के नाम पर, बच्चा चोरी करने के नाम पर, गाय का गोश्त रखने के नाम पर। आज आप सिचुएशन देख रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान नाम ही काफ़ी है और उन्हें अगर तन्हाई में या ऐसी जगह पा जाते हैं जो मंदिर के आसपास हो, तो उनसे इस तरीके के काम कराए जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक इंसान होने के नाते एक नफ़रत के योग्य है। तो मैं ऐसे लोगों को भी चेताना चाहता हूं कि आपकी नफ़रत ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। सत्ता का खेल है, आज आपके पास है, कल हमारे पास होगा। और जो भी इस तरीके के नफ़रत फैलाने वाले हैं या नफ़रत का सपोर्ट करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उन्हें जेल जाना पड़ेगा या उन्हें ऐसे जवाब दिया जाएगा जो वो सोच भी नहीं सकते हैं। ये मेरा कहना है आपसे। जैसे कि सुना जा रहा है कि हमारे यहाँ के सांसद इमरान मसूद के खिलाफ एफआईआर तो करा दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ आपकी क्या रणनीति आगे के लिए? इमरान मसूद साहब अच्छी कोशिश किया है, लेकिन एफआईआर होने के बाद अगर उन नफरती चिंटुओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो एफआईआर का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं इमरान मसूद साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और दूसरे जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सरकार पर दबाव बनाएं और उन्हें जल्द से जल्द
गिरफ्तार करें, जेल के सलाखों के पीछे भेजें और जो भी इस तरीके के नफरत फैलाने वाले लोग हैं उन्हें एक सबक मिले। और ये हमारे देश में आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रहती है, सरकार पे कोई इस पे कानून नियम कोई नहीं बना रही है, इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से इस नफरती सोच के खिलाफ रही है। बीजेपी सत्ता में है, नफरत की सियासत करके वो सत्ता में है। दूसरे सेकुलर पार्टियों से मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से वोट चोरी के नाम पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं, उसी तरीके से मुस्लिम समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज को आज भी टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो उसके लिए भी कांग्रेस, समाजवादी, बसपा मैदान में आए, रोड पर आए और सख्त कानून बनाने की मांग करें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया समाज में जो भी दबे कुचले लोग हैं उसकी भलाई के लिए शुरू से काम करती रही है और आज भी हम ये मांग करते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो इनके खिलाफ बहुत सख्त कानून बनाएंगे ताकि इस तरीके के नफरत को हम रोक सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाब भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में से? हाँ, आप आए इनके पास। देखिए, कहना तो बस इतना ही है कि इसकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मजम्मत की जाए। और देश, बड़ी सीधी सी बात है कि देश जो है इस तरीके से नहीं चलेगा। देश अमन, भाईचारा, प्यार, इत्तेहाद से चलेगा। अगर हम इस तरीके की चीज़ें सामने लाएंगे और नफ़रत का जवाब नफ़रत से देंगे तो नहीं चलेगा। जो और मुल्कों के हालात हैं उनसे बदतर हो जाएगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम हिंदू और मुसलमान को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, जो बाशऊर सलीक़े वाले लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और उन्हें आगे आके इस तरह की हरकतों का घोर निंदा करनी पड़ेगी। इस तरह के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तभी जाके देश की तरक्की हो सकती है, और तभी जाके हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर सुकून से रह सकता है। और इस प्रकार की नफरत हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन, आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या रणनीति आगे के लिए? देखिए, रणनीति तो कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको उजागर बनाने से पहले नहीं किया जा सकता। बस इतना आपको बोला है कि मुस्लिम समाज या हिंदू समाज, दोनों समाजों में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो जानते हैं कि देश की तरक्की, देश की उन्नति, देश की जो भविष्य किस चीज़ में है, हमने 47 से लेके इसको सींचा है, लहू से सींचा है, कुर्बानियाँ दी हैं। इस शहर के जो मौजूदा एमपी हैं इमरान मसूद, उन्होंने एक अच्छी पहल की है और इस शहर की फ़िज़ा ख़राब होने से बचाई है। एफआईआर की कितना उसमें कार्रवाई हुई ये तो नहीं मैं अभी बता पाऊँगा आप लोगों को, लेकिन उन्होंने फिर भी बड़ा दिल दिखाते हुए अपने हिंदू भाइयों के लिए, उनके लिए भी अच्छा ही किया है। वो चाहते, वो इतना बड़ा चेहरा है इस शहर का, वो जो चाहते, जिस भी कंडीशन में चाह सकते थे, रोड जाम हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी ताकत वहाँ दिखाई है। वो इनको यहाँ बोलते यहाँ दिखा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कम्युनिटी के लिए ना सोच के पूरे देश के लिए सोचा है और माहौल को शांत किया है, ठीक है, और जोड़ का एक पहलू जोड़ आगे लेके आए हैं। अब कितनी कार्रवाई वो दिल्ली पुलिस से करा सकते हैं, क्या उसमें चल रहा है, इस बारे में तो मैं भी बता पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी सही ट्रैक पे हैं।